भैया जगन्नाथ जी का उद्भव ना सतयुग से है। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न। वो थे महाकालेश्वर उज्जैन के। वो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि मैंने तो सब कुछ एक्वायर कर लिया, तो अभी मेरे को भगवान चाहिए, भगवान के साथ लेन होना है, भगवान का सेवा करना है। तो उनके जो मंत्री थे वो जानते थे जगन्नाथ जी के बारे में। उन्होंने बोला कि उद्र देश में, उद्र मतलब उड़ीसा, उद्र देश में एक जगह है शंख क्षेत्र, वहाँ पे परमात्मा खुद विराजमान है, मैंने सुना है। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ लेके आओ। तो तब जो नीलमाधव थे, जो परमात्मा थे, उनको लेके आओ। उनका नाम, जगन्नाथ जी का नाम नीलमाधव था। तो उनको लेके आओ। तो वो बहुत चालाक था। उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा छोटा भाई जो विष्णु भक्त है वो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जो शंख क्षेत्र है वो आदिवासी इलाका था। वो जानता था अगर मैं जाऊंगा वो तीर फिर मार देंगे, मैं मर जाऊंगा। तो इसने क्या किया, बहुत चालाकी से अपने भाई को भेज दिया। भाई विष्णु भक्त था, तो उसको बेला फुसला के बोला कि तू देख क्या, हम लोग इधर ला देंगे जगन्नाथ जी को। तो तब वो गया, वो ढूंढा, उससे विश्वावासु मिले, उस ट्राइब के जो हेड थे। वो ट्राइब का नाम है सबरा। उनके जो हेड थे वो है विश्वावासु, वो मिले। विश्वावासु जब देखे एक विष्णु भक्त आया है, ब्राह्मण है और बहुत अच्छे से वेद उच्चारण कर रहा है, तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने मतलब बहुत इंटरेस्ट लिया दिखाने के लिए, जगन्नाथ जी को दिखाए तो वो बहुत खुश हो गया। वो उसके बाद किया गया, 2 दिन या 3 दिन में चला गया महाकालेश्वर उज्जैन। जाके महाराज को बोला कि महाराज मैंने तो साक्षात दर्शन किया है, आपने ये मौका गवा दिया, चलिए ला के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे बोल दिया। तो महाराज पूरा जोश में निकल गए, पूरा सैन्य वाहिनी लेके। उधर देश के जो तब के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उधर देश के जो राजा थे उन्होंने बोला सरकार क्यों आए हो, क्या हमने क्या भूल किया है ना, यहाँ पे हमने सुना है परम ब्रह्म रहते हैं। तो उन्होंने बोला हमने भी सुना है पर हमने देखा नहीं है सरकार, तो चलो लाते हैं एक साथ। तो वहाँ पे जब पहुँचे, वो एक टापू है, शंख क्षेत्र मतलब शंख के जैसे एक टापू। तो पूरी एक टापू था पहले, पूरा नदी और समुद्र में घिरा हुआ। एक पहाड़ है, उसका नाम है नील पहाड़। उसके ऊपर थे जगन्नाथ जी, एक बाघ की गुफा में, समझ रहे हो। तो वहाँ पे चले गए। वो जो ट्राइब के लोग थे वो 30-40 ही होंगे मैक्सिमम। ये लोग गए हैं 600-700 लोग, ये लोग सब कैप्चर कर लिए। उसके बाद जब गए नीलमाधव को लाने के लिए, उनके आँख के सामने वो मतलब डिसअपियर हो गया। अच्छा। तो ये रो पड़े पूरा, बोले कि ये कैसे हो गया, भगवान जी ने तो मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बोला कि मैं अन्न और पानी नहीं छूँगा, मैं अपना जीवन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी मेरे को नहीं जीना जब तक जगन्नाथ जी नहीं मिलते। तब एक शून्यवाणी हुआ, जिसको हम बोलते हैं आकाशवाणी। वो हुआ कि अगर तू बनाना चाहता है, मेरा सेवा करना चाहता है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, मतलब जुगों जुगों से यहीं पर ही हूँ। बहुत ऐसे सतयुग, बहुत ऐसे कलयुग चले गए हैं, मैं यहीं पे ही वास करता हूँ। अगर तुझे करना है तो यहीं पे मंदिर कर, मैं यहीं पे रहूँगा। तो वो खुश हो गए। उसके बाद क्या किया ना, गए लिंगराज के पास। लिंगराज के पास जाके, लिंगराज जो है वो सभी लिंगों के राजा है। हमारे इंडिया वर्ल्ड में जितने भी लिंग हैं उनके राजा लिंगराज है। उनके पास गए आज्ञा लेने के लिए, मैं बनाऊँ सरकार। तो उसके बाद क्या, लिंगराज प्रकट हुए, बोले कि तुम बनाने से पहले नरसिंह को वहाँ पे स्थान दो, वो सिक्योरिटी होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे 100 अक्षमती यज्ञ किया उन्होंने। जो स्वर्ग से लोग आए देखने के लिए, मतलब इतना बड़ा यज्ञ था। और वहाँ से वो नरसिंह अभी भी पूजित है। मतलब हमारे जो गुंडीचा मंदिर है, जो उनका जन्म मंडप है जगन्नाथ जी का, उसके साइड में ही है, बगल में ही है। तो वहाँ पे पूजा उनका होता है अभी भी। तो उनके आने के बाद जगन्नाथ जी का मूर्ति के लिए वो जो स्टार्ट होने वाला था, तभी ही उन्होंने वो जाके बोले कि सरकार मैंने तो मंदिर बना लिया, अभी क्या करना है ना, तुम जाओ समुद्र के पथ से
एक दारू आएगा, दारू मतलब वुडन लॉग, समुद्र के पथ से वुडन लॉग आएगा, हार्ट नहीं आएगा भैया। कृष्ण जी का हार्ट जो आया था वो नहीं है, वो वुडन लॉग आया था। वुडन लॉग से बनाना है चतुर्था मूर्ति। चतुर्था मूर्ति कौन कौन है? जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जो सुदर्शन चक्र, ये है चतुर्था मूर्ति। और पहले से ही चतुर्था मूर्ति थे, सतयुग का बात मैं अभी बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? अभी कलयुग का बात नहीं बोल रहा, सतयुग से चारों मूर्ति थे। तो चारों मूर्ति बनाना है, अभी कैसे बनाए? कारपेंटर को बुला लिए, सब मतलब जो इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे कारपेंटर हैं उनको बुला लिए। तो क्या हुआ ना, कोई भी एक मतलब छेद भी नहीं कर पाया उस वुडन लॉग में। उसके बाद विश्वकर्मा जी एक वृद्ध के अवस्था में आए यहाँ पे और बोला कि मैं कर दूंगा पर मेरे को टाइम चाहिए, और वो और ये जो एक रूम में लूँगा उसको कोई खोलेगा नहीं, जब तक मैं कर रहा हूँ खोलेगा नहीं, मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊँगा। मेरे को कुछ खाना नहीं चाहिए, मेरे को कुछ पीना नहीं चाहिए, मेरे को इनका मूर्ति खाली बनाना है। तो इन्होंने हाँ कर दिया, विवश है कि कोई तो नहीं कर सकता, कर लीजिए। तो ये जो गुंडीचा थी, गुंडीचा ये इनके पत्नी थी, इंद्रदुम्न का पत्नी थी। तो जो गुंडीचा थी बहुत मतलब डिस्परेट थी कि कैसे भी ख़त्म हो, जगन्नाथ जी का उपासना हो। तो तब क्या हुआ, गुंडीचा माँ हर बार जाके सुनती थी कि वो आवाज़ आ रहा है कि नहीं, वो छेनी हथौड़ा का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो हर बार आता था, कुछ दिनों के बाद कम आने लगा, कुछ दिनों के बाद नहीं आया। जब नहीं आया कुछ दिनों के लिए रुके, उसके बाद खोल दिया दरवाज़ा, बोले कि बूढ़ा तो मर गया होगा, इतना दिन नहीं खाया। तो वो फिर से डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो खुद विश्वकर्मा थे। इसीलिए हमारे जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो आधा अधूरा है, उनका हाथ नहीं है, उनका पैर नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो?